नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें। बड़ी खबर यह आ रही है कि पप्पू यादव यानी बिहार की पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को जब से जान से मारने की धमकी मिली है, जब से पप्पू यादव की हेकली निकल गई है। और पप्पू यादव का यह बयान आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई या उसके गैंग के कोई भी व्यक्ति किसी को भी मारता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बता दें कि पूर्णिया यानी बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय को एक पत्र लेकर कहा कि उनकी हत्या किसी भी समय हो सकती है और उनकी सुरक्षा की गई थी। अब उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश के लोकतंत्र कानून के ऊपर पीएम, सीएम या पप्पू नहीं है। क्या आप आम आदमी की हिफाजत नहीं करेंगे? पप्पू यादव ने कहा कि व्यक्ति का नाम देश में बना लेने कोई भी माफिया, दादा, अपराधी, हमको किसी भी निजी जिंदगी से मतलब नहीं है। उन्होंने बाबा सिद्दीकी को मारा है, अब सलमान को मारो, अब्राहम को मारो, जिसको मारना है मारो, लेकिन मैं अपना दायित्व तो करूंगा और सरकार को जगाऊंगा कि ये गलत है। किस तरह की किसी निजी दुश्मनी है, पप्पू यादव को इससे कोई लेना देना नहीं है। पहले भी लोगों ने सबको मारा है और लगातार ये सिलसिला जारी भी है। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई जी पर कहा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जानता हूं और नहीं जानना पसंद करता हूं। मैं आम आदमी हूं, आम जनता के बीच में रहता हूं। कौन सी सुरक्षा है? कोई आएगा मार देगा तो मर जाएंगे, मगर मेरे मरने से देश मर जाएगा तो मार दो आकर, लेकिन अब तक मैं जिंदा हूं। तब तक किसी को जाति धर्म के लोगों के जिंदगी जीने के तरीकों और उनके विचारों पर हमला करना होगा और मैं लगातार सच्चा बोलता रहूंगा। जिसको मारा है मार दो, मैं बिना सुरक्षा के ही जनता के बीच रहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर लगातार कहा कि मैंने सुरक्षा के लिए 10 दिन पहले ही डीजी साहब से बात की थी, सभी एसपी को लिख दिया था कि सुरक्षा भी सत्ता के और मानक के हिसाब से होती है। अगर आप सत्ता के बीच में जाते हैं तो सत्ता की बात करते हैं तो सुरक्षा और सच्चाई के लिए जीते हैं, और सच्चाई की बात करते हैं तो सुरक्षा नहीं मिलती है। ये तय करना सरकार की जिम्मेदारी है। मैंने मुख्यमंत्री से कई बार समय मांगा, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वह माफियाओं के साथ जमीन का धंधा करते नहीं है। वह नहीं चाहते हैं कि सीएम से मिलूं। मैंने चिट्ठी लिख दी, मुझे उनकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। वही उन्होंने आगे कहा कि हम तो बच्चों से धमकी मिलती रहती है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं किसी की निजी जिंदगी में जाना चाहता हूं। कानून, संविधान और किसी नागरिक को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। मेरी जिम्मेदारी जो है 18 तारीख तक झारखंड में है। डेमोक्रेसी के लिए महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड को सुरक्षित करने की जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हेमंत सोरेन जी दोबारा सीएम बने और मैं आगे भी झारखंड में रहूंगा। बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि मेरा किसी से निजी झगड़ा नहीं है। हालांकि देश में किसी नागरिक पर यदि कोई संकट आता है तो हम साथ खड़े हैं। सलमान खान को दी गई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद इस मामले में बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एंट्री मारी थी और सरकार से इजाजत मांगी थी कि अगर उन्हें 24 घंटे का टाइम दे दे तो वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म कर देंगे। पप्पू यादव के इस चैलेंज के बाद वो मुंबई गए और बाबा सिद्दीकी के परिवार से भी मिले थे। इसी बीच में पप्पू यादव को धमकी भरी कॉल मिली, जिसमें उन्होंने कहा कि वो खुद को सलमान खान के मामले से दूर रखें, यानी रेस्ट इन पीस कर दिया जाएगा। इस धमकी के बाद पप्पू यादव सतर्क हो गए और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को अपनी सुरक्षा के लिए पत्र लिखा था। देश व प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर भी करें।